SR classes. Join SR classes and fulfill your dream. हेलो दोस्तों, वेलकम टू SR क्लासेस। वेलकम टू दिस डिजिटल सेशन। आज हम लोग फिजिक्स के तीसरे लेक्चर की बात करते हैं। सो आपने मेरे 2 लेक्चर कॉन्सिक्यूटिवली देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। हर रोज की तरह हम सबसे पहले ये रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि अब तक हमने क्या देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैप्टर का नाम चल रहा है, चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला जो पार्ट है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन भी हमने देख लिया, रोटेशनल मोशन भी हमने देख लिया, लेकिन उनकी डिटेल्स बाकी। तो हमने सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग की थी। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ये हमने देखा था। बाद में मैंने कल के लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था पूरा सर्कुलर मोशन का मैपिंग कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो सर्कुलर मोशन देखने के बाद आगे चले गए थे और आगे जाके पहला पॉइंट हमने देखा था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या देखा था मेरे दोस्तों? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन की बेसिक बातों को हमने याद करने की कोशिश की थी और मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज भी बताए थे। आपने लिखे होंगे वो फॉर्मूले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स के आगे गए थे और अगला पॉइंट देखा था टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कितने टाइप होते हैं? 2। पहला यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा पॉइंट हमने देखा था जिसका नाम था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, और एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 6 चीजें थी हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 6 की 6 बातें, ऑल दिस 6 थिंग्स आर रिलेटेड इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन होता है ना तो ये 6 की 6 बातें उसमें जुड़ी होती है। और एक्सेलरेशन जो होता है, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। ये लीनियर एक्सेलरेशन 2 कैटेगरी में होता है। पहली जो होती है उसको कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन और बाद में होता है उसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आज के पॉइंट की बात करते हैं। कल तो मैपिंग में आपको पता था कि आगे का पॉइंट क्या है, तो आगे की पॉइंट की शुरुआत करते हैं। आज का पॉइंट है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या कहा मैंने? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें 2 फोर्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। नाम सुन लो पहले। एक को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरे को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर से एक बार, पहले को क्या कहा मैंने? सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरे को कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उनके शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिखे। चलो मैं एक्सप्लेन करने की शुरुआत करता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से एक बार सुनना, क्या कहा मैंने? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, द फोर्स, वन फोर्स एक्ट ऑन दैट पार्टिकल, एक फोर्स होता है जो उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट होता है, एंड दैट फोर्स अट्रैक्ट द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर। वो फोर्स क्या करता है? उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर ये क्यों, मतलब वो भी देखेंगे, लेकिन 2 मिनट में पहले डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। The force which is acting on a particle performing circular motion, the force which is acting on a particle which perform the circular motion and directed towards the center of circle, directed towards the center of circle। मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल सेंटर की तरफ खींचा चला आता है, सेंटर की तरफ खींचा चला आता है। ये फोर्स जो है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब वैसे तो हमने 11th स्टैंडर्ड में फोर्स नाम का टॉपिक देखा है फिजिक्स में। हमने फोर्स के 4 ग्रुप्स किए थे, 4 कैटेगरी, 4 टाइप देखे थे। पहला था हमारा, वैसे तो हमने 2 ग्रुप, रियल और सूडो फोर्स, ये गए थे और रियल में हमने देखे थे। रियल में हमने सबसे पहला फोर्स देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में वो रियल के बाद हम लोग आगे चले गए थे, फिर हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये टाइप हम लोग देखे। तो आप लोग सोचते ये कौन सा नया फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स? मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज नॉट अ न्यू टाइप, दिस इज नॉट अ न्यू फोर्स। वो कोई नया फोर्स नहीं, एक सिर्फ नाम है, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। और दुनिया का कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहले ये तो समझ ले, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है और वो उस पार्टिकल को कहां खींचता है? सेंटर की तरफ खींचता है। कहां खींचता है?
सेंटर की तरफ, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो अर्थ है, जो प्लैनेट अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है। अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट कर रही है। अब अर्थ को किसने पकड़ के रखा है? मतलब क्यों रोटेट करती है? उनका कनेक्शन क्या है? तो आप लोग क्या कहोगे? सर उनके बीच में ना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। सन क्या अप्लाई करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है उस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इसलिए वो प्लैनेट अर्थ अट्रैक्ट होती है। राइट और रॉन्ग? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सर्कुलर मोशन में आ गए तो हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आई रिपीट, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है। दूसरी कैटेगरी में बताना चाहूंगा, ऐसा मान के चलो इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हमें पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पता है, और अंदर न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी हमें पता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन को सेंटर के साथ किसने बांध के रखा है? किसने जोड़ के रखा है? तो आप क्या कहोगे पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कहोगे, जो उस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, तो उस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करता है, ये आप कहोगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे भी हम लोग, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा कोई भी फोर्स जो क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है। और तीसरा बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। मान लो एक कोई स्टोन मैंने लिया, उसको स्ट्रिंग के साथ बांध दिया और मैं उसको घुमा रहा हूं। ओके, अब मैं बहुत स्पीड से अगर उसको घुमा रहा हूं तो जाहिर सी बात है ऐसा भी कभी कभी हो जाएगा, वो स्ट्रिंग टूट जाती है। लेकिन टूटने के पहले, मतलब जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। आप भी देख लेना, ये डोरी ऐसे नीचे होती है स्ट्रिंग, और जब आप घुमाते हो तो पूरी स्ट्रेट हो जाती है, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? टेंशन। वैसे वो स्टोन बाहर जाना चाहता है, घूमता है तो वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन स्ट्रिंग ने उसको पकड़ के रखा है। इसको कहा जाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी दुनिया का कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है अगर वो पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचता हो। यह सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, दूसरी बात, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों होता है, इसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा, जिसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। मेरे प्यारे दोस्तों, कल ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन दो होते हैं। एक रेडियस पे होता है रेडियल एक्सेलरेशन, टैंजेंट पे होता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं रेडियल की बात करूंगा, इसको ना मैं कहूंगा AR। क्या कहा मैंने? AR का मतलब है रेडियल एक्सेलरेशन। क्या कहा मैंने? रेडियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का कम ज्यादा होना। आई रिपीट, एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है। देखो फिजिक्स का बहुत बेसिक रूल है, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। देखो क्या कहा मैंने? एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। आप किसी भी चीज में तभी एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकते हो जब वहां कहीं पे फोर्स है। जैसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो नीचे आती है, तो वहां पे होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स होता है, एक फोर्स रिक्वायर्ड है, उस फोर्स को कहा गया सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियल एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए एक फोर्स मौजूद है, उस फोर्स को कहा गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए रेडियल एक्सेलरेशन को और एक नाम है, फिर से एक बार, रेडियल एक्सेलरेशन को क्या है? और एक नाम है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कभी किसी ने मुझे पूछा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो कोई गलत बात नहीं कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही है जो रेडियल एक्सेलरेशन है, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब कल के लेक्चर में हमने क्या किया? रेडियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलेस देखे। फिर से एक बार बता रहा हूं, रेडियल एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूलेस देखे? 3। कौन कौन से मैं बताना चाहूंगा। रेडियल एक्सेलरेशन होता है
रेडियल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला देखा अगर आपको याद होगा। रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, क्या बताऊंगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और रेडियल एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला था v ओमेगा। अब बहुत ध्यान से देखना, रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तीन फॉर्मूलेस मैंने दिखाए थे आपको। ओके, तो अब मैं फोर्स की बात करता हूं। दुनिया को पता है फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब कौन सा लो? ऑब्वियसली रेडियल। तो अगर मैं CPF की बात कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो F इज इक्वल टू m है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन मुझे r लेना है। क्या लेना है? r। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले हो गए? 3। पहला m r ओमेगा स्क्वायर, कुछ नहीं, मैंने r ओमेगा स्क्वायर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा फॉर्मूला बन गया जो बहुत फेमस है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होता है v स्क्वायर अपॉन r। ये भी बात हम लोग सीखे शायद से, mv स्क्वायर अपॉन r। और तीसरा फॉर्मूला बताऊंगा mv ओमेगा। देख लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूलेज होते हैं? पहला तो है MAR मतलब मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा है MR ओमेगा स्क्वायर, MV स्क्वायर अपॉन R, MV ओमेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के इतने फॉर्मूले हो गए। होप्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया होगा। इट इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नाउ अगले फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसकी बात करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये उसका अपोजिट फोर्स होता है जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट होता है, और जो है वो पार्टिकल को बाहर की तरफ खींचने का काम करता है। रिपीट, वो क्या करता है? अपोजिट, मतलब बाहर की तरफ होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको मेरी गो राउंड पता होगा। बचपन में हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, या आपने देखा होगा गार्डन में कभी कोई हॉर्सेस होते हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं और उसको एक स्ट्रिंग होती है और बाद में वो स्पीड से घुमाता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ हॉर्सेस होते हैं, बच्चे उसके ऊपर बैठते हैं और वो गार्डन में होता है और जोर जोर से घूमता है, उसको डोरियों से या स्ट्रिंग से लटकाया जाता है और वो बाद में बाहर चला जाता है। ओके, उसी की बात कर रहा हूं। ओके, अब मान लो कि बच्चे सारे उन हॉर्सेस पे, उन गाड़ियों पे बैठ गए जिसको स्ट्रिंग से हमने लगाया है, होप्स आप इमेजिन कर पा रहे हो, और ऐसे घुमाया, तो क्या होता है? जैसे घूमता है वैसे बाहर की तरफ आता है। वो बाहर की तरफ आता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन बाहर की तरफ आता है और वो रुक जाता है क्योंकि वो स्पीड नहीं बढ़ाता, यानी वो बच्चे उसी मोमेंट के उसी पोजीशन पे घूमते हैं। या दूसरा एग्जांपल, मैंने स्ट्रिंग ले ली, स्टोन लिया, स्ट्रिंग ले ली, उसको टाइट कर दिया और जोर से घुमाया, मैं मूव कर रहा हूं। अब देखो मुझे पूरा सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पूरा सर्कल। ना वो बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। ओके, तो बाहर जाने वाला जो फोर्स है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अ फोर्स विच पूरा सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इट इज द फोर्स which is acting on a particle performing circular motion। एक ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट होता है। कौन से पार्टिकल के ऊपर? जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। A force which is acting on a particle performing circular motion along the radius directed away from the center, इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ओके, जब मैंने स्टोन का एग्जांपल दिया तो स्टोन ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, उस समय दोनों फोर्स एग्जिस्ट होते हैं लेकिन इक्वल अपोजिट होते हैं। तो मैं उनके भी फॉर्मूले आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सेम है। यानी सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF, इट इज अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सबसे पहली बात मैं करूंगा। बाद में मैं यहां पे लिखूंगा माइनस MR ओमेगा स्क्वायर माइनस MV स्क्वायर अपॉन R, और करूंगा माइनस यहां पे MV ओमेगा। जो कंफर्टेबल है हमारे न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जो है एक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे मैं आपको बता देता हूं। ओके, आपने देखा होगा कि जब मिल्क से दही बनता है, मतलब कर्ड जो होता है,
उससे हम लोग बटर निकाल लेते हैं, घी बनाने के लिए बटर निकाल लेते हैं, लोनी कहते हैं जिसे। ओके, उसको भी सर्कुलर मैनर में जब आप घुमाते हो तो वो साइड में आ जाता है सरफेस की तरफ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सर्कुलर मोशन होता है तो उसके अंदर की जो गाढ़ी चीज होती है, जो डेंस मटेरियल होता है, वो सारा सरफेस की तरफ आता है। या मिक्सर में भी आपने देखा होगा, कोई चीज मिक्सर में डाल दी और कोई चटनी वगैरह आप बना रहे हो तो और बाद में खोला तो सारा बाहर की तरफ आता है, क्योंकि वो सर्कुलर घूमता है और वो बाहर की तरफ फेंका जाता है। वो रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मेडिकल एप्लीकेशन बताता हूँ, आपको पता है ब्लड में से प्लाज्मा निकालते हैं, मतलब हम कोरोना की वजह से प्लाज्मा थेरेपी भी आप न्यूज में सुन रहे हो, प्लाज्मा निकाल लेते हैं, सेल्स निकाल लेते हैं। बायोलॉजी जिनका है उनको ज्यादा समझ में आ जाएगा, मुझे तो नहीं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो जो है टेस्ट ट्यूब ली जाती है जिसमें ब्लड डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते उस डिब्बी को या टेस्ट ट्यूब को, और कुछ देर में वो लिक्विड अलग हो जाता है और सेल्स बच जाती है प्लाज्मा में। वो जो सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा होता है ना, उस मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल होता है। और सेंट्रीफ्यूगल आपने एक्सपीरियंस किया है, मैं फिर से बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल आपने एक्सपीरियंस किया है। अब एग्जांपल देखो, मान लो बारिश का सीजन है, पूरे रोड पे आप टू व्हीलर पे जोर से जा रहे हो और रोड पूरा गीला है, रोड कर्व है और आपको लगा आज जोर से जाएंगे और ऐसे आपने टर्न लिया तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। भैया गाड़ी क्या हो जाती है, स्पीड से टर्न लिया तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, गाड़ी बाहर की तरफ जाती है। ये बाहर की तरफ जाने वाला स्लिप जो होते हैं हम लोग टर्न के ऊपर, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग सर्कुलर टर्न लेते तो सर्कुलर मोशन करना चाहेंगे, टर्न लेते तो क्या करना चाहेंगे, सर्कुलर मोशन, लेकिन गाड़ी बाहर की तरफ जाती है और हम लोग गिर जाते हैं। ये जो है उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाएगा। तो अब सेंट्रीफ्यूगल तो पता चल गया। ओके, तो ये मुझे बेसिक आज बात करनी थी। डायनामिक्स में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हमने की। तो यहाँ पे डायनामिक्स का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। फॉर्मूला लिस्ट आप बना लो, कल के भी फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूले हैं। कल हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, अंडर ग्रेविटी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। उसमें 4 पॉइंट से, उसमें से 2, 3, 4 पॉइंट तो कल हम लोग खत्म कर देंगे। होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हम लोग छोटा पार्ट देख ले, लेकिन अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे रिप्लाई भी करो, कुछ करेक्शन है वो भी बताओ, ठीक है। मैं आपके रिप्लाई की राह देख रहा हूँ, मतलब मुझे रिप्लाई भी चाहिए, आपके कुछ डाउट हो तो वो भी बताना। होप सो यू एंजॉय। थैंक यू सो मच, बाय।